नाचेंगे, नचाएंगे, टाफी खिलाएंगे और अपनी अर्धांगिनी को अयोध्या नहीं ले आएंगे। नरेंद्र मोदी को राम मंदिर उद्घाटन करने का अधिकार था ही नहीं। जब हमारे सनातन धर्म के सबसे सर्वोच्च पीठ के चारों शंकराचार्य मौजूद हैं, तो किसी नेता और मंत्री को क्या आवश्यकता था कि वो आकर के जो है रामलला के मंदिर, ये मंदिर की बात है भाई। बिना पत्नी के धर्म कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता भाई। जो धर्म की तरफ आपको लेकर के जाए वही जो है धर्म पत्नी है भाई। और नरेंद्र मोदी नेता तो होंगे ना, अरे प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे तो नेता ही होंगे ना। नेता शंकराचार्य तो नहीं हो जाएंगे। साधु होता क्या है? नहीं, साधु ताली बजाएगा जब नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो साधु ताली बजाएगा। राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं के दान के पैसे को खाने वाले का सर्वनाश हो जाएगा निश्चित तौर पर। 450 साल हिंदू जो है प्रतीक्षा कर लिया था, तो आपको क्यों नहीं 50 साल रुक करके या 20 साल रुक करके राम मंदिर का निर्माण जो है लगातार करते रहना चाहिए था। ये अक्षरधाम जैसा मंदिर बना करके तैयार कर दिए हुई अयोध्या का वो भव्य राम मंदिर है। अरे राम मंदिर की कल्पना वो थी महाराज की लखनऊ की पॉलिटेक्निक से खड़े हो जाओ तो राम मंदिर का भगवा ध्वज वहां से दिखाई देना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर आज जितने भी लोग चुप्पी साध करके बैठे हैं, वो चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे बड़े बड़े नेता मंत्री, कल को इनको भी भविष्य में बोलना पड़ेगा। जिस राम मंदिर में आज संतों को होना चाहिए, जिस राम मंदिर में आज महंतों को होना चाहिए, जिस राम मंदिर में आज साधुशाही की परंपरा को जीवंत रखना चाहिए, उस राम मंदिर का कंट्रोलिंग सिस्टम आज नेताओं के हाथ में दे दिया गया। अगर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी, सरयू के जल को रक्त रंजित करवा दिया गया, कांवड़ यात्रा में डीजे बैंड करवा दिया गया, साधु संतों को जेल में डाल दिया गया, शंकराचार्य के शिष्य पर जो है बनारस में लाठी चार्ज करवा दिया गया, तो उस मुलायम सिंह यादव को आज के समय में कौन सी सरकार ने सर्वोच्च सम्मान दे दिया उठाकर? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से विमुख हो जाएगी, उसको फट से ठोकर मार दूंगा। गाय कटवा रही है, गाय कटवाने का छिलवा ले रही है। गाय कटवा नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में गाय कट रही है तो कटवा कौन रहा है? रामलला के चढ़ावे पर किसने टाका डाला? 16-16 हजार की नौकरी और सभी बन गए करोड़पति। कौन है वो लोग? क्या अयोध्या में भी इनका एटीएस है, इनका एसटीएफ है, इनकी स्थानीय पुलिस है, इनकी पीएससी है, इनका सीआरपीएफ है, इनके केंद्रीय पुलिस बल के अन्य लोग हैं? यहाँ सीआईडी से लेकर के सब कुछ है, उसके बाद भी डाका पड़ रहा है। और जिसने नौकरी दिया 16 हजार की, ड्राइवर की नौकरी दिया, वो आज राजा बन गया। गायों की सुरक्षा नहीं है अयोध्या में। अयोध्या में रामलला विराजमान है, लेकिन आम आदमी कैसे दर्शन करता है, वीआईपी के लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। आज हम जुड़ गए हैं श्री मोहित राज जी के साथ, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदू समाज पार्टी के, कथावाचक हैं। चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, वेद शास्त्र हो, सभी पर इनका कमांड है। शुभकामना आपको, बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में आप हैं जी, लूट मची है जी, लोगों का बड़ा विश्वास है जी, कितना धक्का खाते हुए लोग आए, महंगे होटल, यहाँ सब तो लूट मची है। जिधर जाएंगे रिक्शा वाला लूटेगा, तांगा वाला लूटेगा, और फिर चारों तरफ लूट है, होटल में लूट है, भोजनालय पर लूट है, कैसे कैसे लूट का शिकार लोग हो रहे हैं। लेकिन अयोध्या के रज को हम अपने माथे लगा लें, सरजू मैया में एक डुबकी लगा लें, इसलिए लोग देश विदेश से आते हैं। जी, इस लूट को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो लूट हुई है वर्तमान समय में शायद आपको पता भी होगा कि जांच चल ही रही है। लूट को किस दृष्टि से देखने का प्रयास किया जाए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। राम मंदिर में वो जो महंगा कागज रखा हुआ था, वो सिर्फ एक कागज मात्र नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो प्रतीक था। करोड़ों हिंदू, करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर के आते थे और भगवान राम को आस्था के स्वरूप में चढ़ाते थे, जिसको कुछ तथाकथित लोगों ने, हम सबको एक श्रेणी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन वो चाहे ट्रस्ट के लोग हों, और अगर बात चोरी की है और अगर राम मंदिर में चोरी हुई है, तो ट्रस्ट और ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्ट के जितने भी सचिव हैं, उन पर सवाल उठाया जाएगा, निश्चित तौर पर उठाया जाएगा। तो करोड़ों श्रद्धालुओं के पैसे को गमन करके अपनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाने वालों का मैं अयोध्या के धरती से एक ही बात कह रहा हूं कि राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं के दान के पैसे को खाने वाले का सर्वनाश हो जाएगा निश्चित तौर पर। ये कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है, ना कहने और बताने की बात, कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन अगर कारण क्या, आज कहते हैं ना कि
मूक बनकर जो सिर्फ अधर्म को निहारे जाते हैं, भीष्म हो या द्रोण हो, सारे मारे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आज जितने भी लोग चुप्पी साध करके बैठे हैं, वो चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे बड़े बड़े नेता मंत्री हो, कल को इनको भी भविष्य में बोलना पड़ेगा, क्योंकि बात राम मंदिर की है। राम मंदिर की गरिमा विश्वव्यापी है, और अगर गरिमा विश्वव्यापी है तो सवाल भी विश्वव्यापी होना चाहिए। तो उनको दंड मिलेगा, भगवान पर छोड़ दिया आपने। नहीं, भगवान पर नहीं, भगवान पर तो छोड़ना ही नहीं। भारत लोकतांत्रिक देश है, भगवान पर कैसे छोड़ सकते हैं सारी चीजों को? भगवान तो दंड देंगे ही, किंतु जो न्याय व्यवस्था है, जी बिल्कुल, जो इनका एसआईटी है, बिल्कुल बिल्कुल, जो इनका यहाँ सीबीआई भी है, बिल्कुल, यहाँ एटीएस भी है, बिल्कुल, यहाँ ईडी भी है। अयोध्या में कुछ बाकी नहीं है जो ना हो। 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, इनके कैमरे हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता। देखिए, लूट हो गई। प्रवर्तन निदेशालय अपना काम करेगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपना काम करेगा, हर व्यक्ति का एक एक विभाग है, और उस विभाग में अगर निष्पक्ष रूप से जांच हो जाएगी। लेकिन जांच होने से भी पहले आज के अयोध्या के साधुओं को, संतों को, महंतों को आवाज उठानी चाहिए कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको पहले पदमुक्त किया जाए। आप पद से हटकर के कॉर्पोरेट कीजिए, अगर जांच में यह साबित होता है कि आप निर्दोष है तो आप सम्मान सहित पुनः जो है पद को ग्रहण कीजिए। लेकिन पद पर बैठे हुए लोग यही निर्णय ले रहे हैं कि जांच होगी कि नहीं होगी, ये कैसे संभव होगा? ये सिर्फ एक अयोध्या की क्या यह नहीं लग रहा है कि आज आपने सवाल उठा दिया, आज आपको लगता है ये चोरी अब से हो रही है? भाई ये तो जब खुला तब तो सामने आई, चीजें सामने आई, और अगर आई है तो त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। और मुझे लगता है, ये विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे भारत के भावी कर्णधार कहे जाने वाले भाई नरेंद्र मोदी, कहां है बताइए ना। अरे बड़े से बड़े लोगों को अगर एक जांच में शामिल कर दिया गया, सवाल सिर्फ चंपत राय का नहीं है, सवाल सिर्फ नृपेंद्र मिश्रा का नहीं है, उसके पीछे कितनी बड़ी लॉबी काम कर रही है उसका सवाल सिर्फ गोपाल जी का नहीं। इसके पीछे तो वही लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। इनसे ऊपर और कौन है? सबसे बड़े महारथी का नाम है चंपत राय, सबसे बड़ा जो महारथी है नृपेंद्र मिश्रा है, नाम और उसके ऊपर केवल योगी और मोदी है, शाह है। भाई सीधी सी बात है, जो उसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, जो उसके सचिव होंगे, जो उसके प्रमुख होंगे, नाम उन्हीं का लिया जाएगा, निश्चित तौर पर नाम लिया जाएगा। अयोध्या में रहने के बाद अगर चंपत राय का नाम लेने से अयोध्या से निकाला कर दिया जाएगा, तब फिर ये तो एक अलग बात हो जाएगी। और रही बात में, एक बात आपको साफ सिद्धांत में बता दूं, मैं किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, मैं आपको बहुत साफ बात बता दूं, जिस राम मंदिर में आज संतों को होना चाहिए, जिस राम मंदिर में आज महंतों को होना चाहिए, जिस राम मंदिर में आज साधुशाही की परंपरा को जीवंत रखना चाहिए, उस राम मंदिर का कंट्रोलिंग सिस्टम आज नेताओं के हाथ में दे दिया गया। भाई विश्व हिंदू परिषद संगठन है ना, है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन ही तो है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता काहे नहीं दे दिया जाएगा? काहे नहीं दे? क्यों दिया जाएगा? जब उद्घाटन हुआ जी, भगवान राम जी यहाँ प्रवेश, आज हमारा आपका हो ही, हाँ, जब हुआ तो उस समय उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी। यह होते कौन है जी? कौन होते हैं यार? इसका उद्घाटन चारों शंकराचार्य करते जी, अन्य जो विधि विधान से करने वाले होते हैं वह करते। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी भी आते हैं यदि तो अपनी अर्धांगिनी को लेकर क्या से बात करके। जो सवाल आज आप कर रहे हैं, शायद इन सवालों पर मैंने 2022 में जवाब दिया था, और 2022 में भी मैंने बहुत बोला था। आज आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जो आज आप अभी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है संगठन में शामिल होना लाजिम है, या विश्व हिंदू परिषद के लोगों का उस समय जो संघर्ष किए उनको आज ट्रस्ट में शामिल कर दिया गया। क्या संघर्ष सिर्फ चंपत राय ने किया था? क्या संघर्ष सिर्फ गोपाल जी ने किया था? क्या संघर्ष जो है टिन्नू ने कौन सा संघर्ष किया था जिसका नाम आ रहा है? रिक्शा चालक ने कौन सा संघर्ष किया था? मुझे आज आप एक बात बता दीजिए, सवाल कोई उठाने के लिए नहीं आता, कितने कार सेवक शहीद हुए थे, कितने कार सेवकों का अयोध्या में बलिदान हुआ था, कभी किसी ने बताया या समझाया? क्या सिर्फ जो है यहां पर चंपत राय जी ही काम कर रहे थे? कितने कार सेवक? ये सवाल तो हर कोई उठा रहा है ना, गोलियां चली, लोग मरे, लेकिन कितने लोग मरे ये सवाल आज तक के किसी ने नहीं उठाया। और जो मरे उनके लिए क्या किया गया? उनको ट्रस्ट में कहां जगह दी गई? आप ये सवाल बताइए ना मुझे। उनके परिवार वालों को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दे दिया गया? मुझे आप बताइए ना। सवाल उठाना आसान है, राम मंदिर की चोरी पर भी सवाल उठाना आसान है अगर यही सवाल मुद्दे पर उठा दिए जाते। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके काम करती है, वही कितने सारे लोग 1992 की घटना हो या 1990 की घटना हो या 1984 की रथ यात्रा आडवाणी जी किनारे,
मुरली मनोहर जोशी किनारे, कार सेवा में जितने लोग शहीद हुए, अरे 15-16 से तो ज्यादा हुए होंगे, सैकड़ों हुए। अरे सुनिए, भाषण होगा ना, कल चुनाव आएगा, समझ गए कि नहीं? नहीं सुनिए, आपकी बात पूरी एक बात, 27 में चुनाव आएगा। दुबे जी एक बात का मुझे, मानो भाइयों, सैकड़ों एक लोग बात, शहीद हुए। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भारत सरकार से वो सूची मांग लेता कि जितने लोग बलिदान हुए उनके नाम से कितने चौक हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन बलिदानियों की भी गरिमा बरकरार रह जाती। चलिए अब एक बात, हमने आरटीआई लगाया था एसएसपी अयोध्या को, जिससे आप बात कर रहे हो, अब विधि सम्मत जी और विथ एविडेंस बात करेगा। हमने आरटीआई लगाया था, चूंकि आप उस समय नहीं थे और मैं उस कार्य सेवा में भी था जी। जब विवादित ढांचा ढहाया गया तब भी मैं वहां था, सब चक्षुदर्शी हूं, आंख के सामने सब कुछ घटित हुआ है। हमने आरटीआई लगा करके पूछा एसएसपी अयोध्या से कि कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, उसकी सूची हमें दीजिए, और शासन ने कितना पैसा उनको दिया। एसएसपी अयोध्या का जवाब हमारे पास लिखित रूप में है, कहा कि हमारे पास इसकी कोई सूची नहीं है, नंबर नहीं, पूरी बात हो जाए। हमने कुछ ऐसे कार्यसेवकों को तलाशा जो शहीद हो गए हैं जी, उनके घरों पर भी जाने का काम किया जी। एक शहीद अयोध्या का भी है जी, वो अभी दलित वर्ग का है जी, बांसफोर जी, जो डलिया डोरी बनाते हैं बांस जी, और राजेंद्र धरकार का परिवार जी, उसके घर बहन की शादी हुई, न्योता दिया गया तो चंपत राय ने चवन्नी भी नहीं दिया, एक चवन्नी भी निकाल करके नहीं दिया। कुछ परिवारों में मैं गया भी हूं। अब हर बार जब चुनाव आएगा तो कहेंगे सरजू नदी का पानी खून से लाल हो गया, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा करके कारसेवकों को मारा, बोरे में भर करके उनकी, लेकिन है कौन? सवाल यही है, मैंने भी पूछा कि वो है कौन जिनको मारा गया है, अगर एक बार हम भी जाने उनको। जी, अगर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी, सरयू के जल को रक्त रंजित करवा दिया गया, कांवड़ यात्रा में डीजे बैंड करवा दिया गया, साधु संतों को जेल में डाल दिया गया, शंकराचार्य के शिष्य पर जो है बनारस में लाठी चार्ज करवा दिया गया, तो उस मुलायम सिंह यादव को आज के समय में कौन सी सरकार ने सर्वोच्च सम्मान दे दिया उठा करके? देने वाली कौन है भाई? भाजपा ने। क्या आवश्यकता थी? कार सेवकों के परिवार वालों को सर्वोच्च सम्मान देने की आवश्यकता थी या मुलायम सिंह को जो है सर्वोच्च सम्मान देने की आवश्यकता थी? आप मुझे बताइए ना। और अगर आज राम मंदिर में चोरी हो रहा, अखिलेश यादव ने विरोध किया, भाई बहुत बार हमने भी विरोध किया, सीधी सी बात है, बात विचारों का खेल। अगर अखिलेश यादव विरोध ना करते, हो सकता मुद्दा दब भी जाता, और अगर विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी को सामने से आकर के निष्पक्ष जांच करवा करके परिणाम सामने ला, तो बात खत्म हो जाए। अखिलेश यादव ने विरोध किया तो ऐसे लगा जैसे बर्रे के छत्ता में हाथ डाल दिया, और इन लोगों ने आओ देखा न ताओ, कुछ है जैसे भौ करते हैं वैसे ही भोगते हुए, या अखिलेश यादव कौन होते हैं पूछने वाले, कहां राम मंदिर में चोरी हो रही है, अखिलेश यादव के बाप ने गोली चलवाया, एक बार जान तो लेते। अब क्या वो लोग माफी मांगेंगे अखिलेश यादव से? यदि पवन पांडे और अखिलेश यादव यह मामला नहीं उठाते तो आज मामला आज भी दबा रहता। देखिए, माफी मांगना ना मांगना ये राजनीतिक विषय है, समझ गए कि नहीं? माफी मांगना या ना मांगना राजनीतिक विषय है। अखिलेश यादव को सवाल उठाने का पूर्ण अधिकार है, और अखिलेश यादव को राम मंदिर आकर के दर्शन करने का भी उतना ही अधिकार है। सवाल तो उन्होंने पहले उठा दिया, मुझे यह भी उम्मीद है कि सवाल उठाने के बाद वो एक बार आएंगे राम मंदिर, और राम मंदिर आकर के रामलला का भी दर्शन करेंगे और उस दान पात्र का भी दर्शन करेंगे जहां से चोरी हुई। ठीक बात, और ये अखिलेश यादव को भी करना चाहिए, क्योंकि आज ये वही भारत देश है जहां पर जो है कार सेवा करने वाले परिवारों को, गोलियां खाने वाले परिवारों को, अयोध्या जनपद के 6 से ज्यादा बलिदानियों के परिवारों को कोई सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया गया। आज संतोष दुबे चिल्लाते हैं ना, तो सबका लागत है कि संतोष दुबे एंटी होगा। संतोष दुबे एंटी नहीं है। संतोष दुबे ने जो संघर्ष किया, संतोष दुबे ने जो झेला, अयोध्या ने उनको सम्मान नहीं दिया। और जितने भी वास्तविक कार्य सेवा करने वाले थे और जितने भी बलिदानी थे, उनके परिवार को भाजपा ने दरकिनार कर दिया एकदम से, और जिनको लिया भी उनको कुछ आज तक प्राप्त नहीं हुआ। कभी आप जाइएगा, संतोष दुबे तो उस 40 लोगों में थे ना जो मुख्य आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, लेकर के सारी जांचें तरीके से रिदम्भरा उस श्रेणी में शामिल थे, अशोक सिंघल उसमें शामिल थे बिल्कुल। और इनको न्योता भी नहीं दिया गया। न्योता दिया है नाचने वाली, गाने वाले, बजाने वाले ऐसे लोगों को न्योता दिया गया। अरे अब संतोष दुबे जी जो है दिव्य हस्ती है, इसलिए भी दिव्य हस्ती है क्योंकि वो पूर्ण राजनीतिक नहीं हो पाए। अगर वो पूर्ण राजनीतिक हो पाते
तो शायद आज वो नृपेंद्र मिश्रा जैसे जो है कहीं ना कहीं जो है ट्रस्ट में शामिल हो जाते हैं। क्या यह नहीं लग रहा है कि संतोष दुबे ऐसे ही मुखर रहेंगे तो कल उनका भी काम खत्म हो जाए? कोई खत्म नहीं कर सकता। मुकदमे तो लाद दिया गया है, मुकदमे तो है उनके ऊपर। संतोष दुबे वो वट वृक्ष है जिसकी कई शाखाएं आज भी अयोध्या में फैली हुई हैं। आप संतोष दुबे जैसे एक जैसे लोग यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे कमलेश तिवारी को बचा पाए क्या? आप जिस संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अगर कमलेश तिवारी की हत्या हो गई और उखाड़ करके 1 रुपया नहीं दिया उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा की सरकार ने, नृशंस हत्या हुई, तो संतोष दुबे किसकी? तो ये तो आवाज मीडिया को भी उठानी चाहिए कि कमलेश तिवारी के परिवार को क्या दिया गया, क्या कमलेश तिवारी के परिवार के साथ में न्याय हुआ, कमलेश तिवारी के जो है बच्चों के साथ में न्याय हुआ, या कमलेश तिवारी की पत्नी आज किरण कमलेश तिवारी घर चलाने के लिए सिस्टम नहीं बन पा रहा है, पार्टी चलाना तो दूर की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वर्तमान के समय में कि इन चीजों को हम पूरा करेंगे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मिल नहीं रहे। तो कमलेश तिवारी की ही बात नहीं है, हर्षा हिंदू की बात नहीं है, रिंकू शर्मा की बात नहीं है, निकिता तोमर की बात नहीं है। ये ना जाने कितने ऐसे हिंदुत्ववादी चेहरे हैं जिनको दफन कर दिया गया उठा करके, लेकिन आज कोई नाम लेने को तैयार नहीं होता है। और संतोष दुबे आज के समय के हैं। जब 40 लोगों पे केस हुआ था तो 40 लोगों में संतोष दुबे थे, सीबीआई से लेकर के हमने जितनी भी जांचे थे। अब ये कहो कि सम्मान के साथ में बरी हो गए, सच बोल दो तो एंटी हो जाओगे। वही काम कर रहे हैं भाई। चंपत राय पे काहे ना सवाल उठेगा, नृपेंद्र मिश्रा पे सवाल नहीं उठेगा। और नृपेंद्र मिश्रा क्या लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव पे मैंने बहुत बार कहा कि मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी, नृपेंद्र मिश्रा भी थे कि नहीं थे वहां पे? आज नृपेंद्र मिश्रा की जगह कहां पर है? किसी ने सवाल उठाया? नहीं, सवाल तो सब उठाते हैं, सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। सवाल कितना उठाने पर कितना एक्शन होता है यह बात है। सवाल उठाने पर उनके ऊपर भी एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, लेकिन सवाल उठाने वाले तो उठा रहे हैं। एक चीज बताइए, आपने अखिलेश यादव को राम मंदिर के दर्शन करने की बात किया कि आएंगे और फिर अभी देखेंगे। नहीं आएंगे, नहीं आना चाहिए। आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल शादीशुदा। अच्छा, गृहस्थ जीवन है और जीवन है, यह भी एक मर्यादा का विषय है और इसे सर्वोच्च माना गया है। एक 7 फेरा लगाया जाता है अग्नि को साक्षी देकर के, आप तो कथावाचक भी है, तो उसमें पहला वचन है, हमको स्मरण नहीं है, हिंदी बता देता हूं। प्रत्युद्यापन यज्ञ कर्म। जब आप सुनाइए। तो इसमें क्या है कि जो है पहले वचन में जो है कन्यावर से कहती है कि जब भी कहीं आप तीर्थ अथवा व्रत अथवा पूजन अथवा पाठ अथवा यात्रा में जाएंगे तो आप मुझे साथ लेकर के जाएंगे। अगर इस वचन को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वहां मांग में आने के लिए तैयार होती हूं। यदि आप स्वीकार करते हैं कि तो जहां भी तीर्थ व्रत ऐसा होगा तो आप हमें भी अपने साथ लेकर के जाएंगे, यदि ऐसा आप स्वीकार करते हैं तो हम आपके वाम भाग में बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, यह पहला वचन बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उद्घाटन करने वाला अपनी अर्धांगिनी को लेकर के आया? हाँ। यदि नहीं ले आया तो क्या रामलला यहाँ विद्यमान होंगे? नरेंद्र मोदी ने यदि यशोदा बेन को नहीं ले आए, वह है 7 फेरा लगा करके साक्षी मान करके, यदि उस समय भी नहीं ले आए तो क्या रामलला उनके उद्घाटन करने पर यहाँ आपका विरोध स्वाभाविक है और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा विरोध नहीं है। नहीं, ये न्याय सम्मत और शास्त्र सम्मत बातें हैं भाई। और जब बातें शास्त्र सम्मत है, शायद आपको एक यज्ञ याद होगा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। सीता जी वर्तमान में थी लेकिन पास में नहीं थी। भगवान राम ने क्या किया, सोने की प्रतिमा बना करके बढ़िया वैदिक परंपरा के अनुसार में बढ़िया सुंदर यज्ञ को परिपूर्ण किया। खैर वो परंपरा यहां अयोध्या में नहीं रही, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को राम मंदिर उद्घाटन करने का अधिकार था ही नहीं, अधिकार ही नहीं था भाई। जब हमारे सनातन धर्म के सबसे सर्वोच्च पीठ के चारों शंकराचार्य मौजूद हैं, उपस्थित हैं वर्तमान के समय में, तो किसी नेता और मंत्री को क्या आवश्यकता था कि वो आकर के जो है रामलला के मंदिर, ये मंदिर की बात है भाई, ये संसद भवन की बात तो नहीं है ना जी। आपका संसद भवन है, उद्घाटन कीजिए। आपका विधानसभा परिषद आप उद्घाटन कीजिए। ये बात थी राम मंदिर की। और राम मंदिर का उद्घाटन करने का अगर सबसे सर्वोच्च अधिकार किसी को है तो भगवान शंकराचार्य को है। शंकराचार्य जी साधारण है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन न तो पुनः पुनः। भाई साक्षात शंकर के स्वरूप है। ऐसे शंकराचार्य जी का अपमान हो जाता है महाराज, तब ये सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। और नरेंद्र मोदी नेता तो होंगे ना, अरे प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे तो नेता ही होंगे ना, शंकराचार्य तो नहीं हो जाएंगे।
तो अयोध्या वो अयोध्या सुपर शंकराचार्य है नरेंद्र मोदी। चारों शंकराचार्य के ऊपर एक पीठ बनी है, उसका नाम है सुपर शंकराचार्य। अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की मर्यादा शंकराचार्य से है, अयोध्या की मर्यादा संतों से है, अयोध्या की मर्यादा साधु शाही से है, और अयोध्या की मर्यादा, वास्तविक मर्यादा राम भक्तों से है, ना कि किसी नेता मंत्री विधायक से है। भाई नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी राम मंदिर था, और नरेंद्र मोदी कल को नहीं रहेंगे तब भी राम मंदिर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी राम मंदिर के लिए आंदोलन था। ये भी आप जान लीजिए, राम मंदिर का आंदोलन आज का नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पहले का आंदोलन है भाई, जनसंघ से पहले का आंदोलन। तो आज भारतीय जनता पार्टी है वर्तमान समय में, कल को भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। राम थे, राम हैं, और राम भविष्य में भी रहेंगे। ये वो राम मंदिर है जो अयम निजा परो वेतिम गणना लक्षित सामुदार चलता ना, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलता है। लेकिन वो वसुधैव कुटुंबकम की भी भावना जो है अयोध्या के राम मंदिर में पहुंच करके जब एक प्रोटोकॉल वाला नेता आता है तो तार-तार हो जाती है। हाँ भाई, एक प्रोटोकॉल वाला नेता आएगा, मोबाइल लेकर के वो अंदर आएगा, बढ़िया सुंदर फोटो खिंचाएगा और जाकर के सीधा जो है प्रतिमा के पास जाकर के दर्शन करेगा, निकल जाएगा। और वहीं पर एक श्रद्धालु आएगा जो सही से रामलला के दर्शन भी नहीं करता। नहीं, लाइन लगवाया जाएगा, 2-4 डंडा पिटाएगा। 2-4 घंटे की बात नहीं है, 2-4 डंडा पिटा भी जाएगा, रामलला का दर्शन भी नहीं कर पाएगा। फोटो खिंचाने की बात तो बहुत दूर की है। तो मैं एक ही बात कहता हूं, अगर ये बात चंपत राय से लेकर के ट्रस्ट के लोगों तक पहुंचे, या तो राम मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को सामान्य कर दीजिए, या तो प्रोटोकॉल वाली सारी व्यवस्थाओं को बंद कर दीजिए। जब तक राम मंदिर में निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान नहीं मिलेगा, मंदिर एक ऐसी जगह है, राम के लिए तो सब एक समान है भाई। तो काहे का मंत्री, काहे का नेता, काहे का विधायक, या तो सबको एक श्रेणी में लेकर के आओ, और या तो फिर सारी की सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करो। आप एक बात बताओ, साधु शाही के लोगों के लिए राम मंदिर में कौन सी अलग की व्यवस्था है, बताइए ना। साधु होता क्या है? साधु होता क्या है? नहीं, साधु ताली बजाएगा जब नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, तो साधु ताली बजाएगा। तो साधु का मतलब क्या है? मैं उसी चीज सुपर साधु है नरेंद्र मोदी। मैं सवाल उसी साधु महाराज किसको बोलते हैं? जो साधना से साध्य है वो साधु है। साधु योगी है कि और कौन साधु है? विट्टा रागा वैरागा। साधु आदित्यनाथ योगी है, और साधु है कौन? देखिए, साधु और सन्यासी में फर्क होता है, और आपको बेहतर पता होगा। संत में अलग है, साधु अलग है, सन्यासी अलग है, वैरागी अलग है। विट्टा रागा वैरागा, जो समस्त रागों से विरक्त है वो वैरागी है, जो साधना से साध्य है वो साधु है। और ये तो योगी है भाई, योगेश्वर कह दीजिए, योगी की कहने की क्या आवश्यकता है भाई। एक ही सूत्र भाजपा चला रही है आज के समय पर। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जो भारतीय जनता पार्टी अपना कॉपीराइट मान करके बैठ रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा हो, ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, घुमा देते हैं महाराज। याद बड़ी एंटी छवि दिखेगी लोगों को। कारण क्या है? ये वेदना है, इसलिए बोल रहा हूं। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी का पैरोकारी करने के लिए नहीं, मैं उस भारतीय जनता पार्टी को फट से ठोकर मार दूंगा। जबकि आपका पता हुआ चाहिए, मैक्सिमम 99% लोग हमें भाजपा के प्रवक्ता जानते हैं। मैं आज भी बता दूं आपसे दुबे जी, कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से विमुख हो जाएगी, उसको फट से ठोकर मार दूंगा। अच्छा, अभी विमुख नहीं हुई है क्या? पूर्णतः आपने कहा कि अभी विमुख अगर हो जाएगी तो विमुख। अरे महाराज, गाय कटवा रही है, गाय कटवाने का ठेका ले रही है। ये तो आप गलत। गाय जगह जगह, आप किस गौशाला में कह रहे हैं? मैं दिखा देता हूं। नहीं, अगर 25-50 गायों का अस्थि पंजर दबा करके नहीं, कुत्ते नोचते हुए नहीं दिखा दिया तो कहिएगा। गाय कटवा नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में गाय कट रही है। अरे कटवा कौन रहा है भाई? कट इसका क्या मतलब हुआ? कट रही है तो कटवा कौन रहा है? और कट रही है, कटने वालों पर आप एक्शन ले नहीं रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण अधिकार है ना। आज लोग यही भारतीय जनता पार्टी जो है गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के नाम पे वोट लेती है भाई। तो भाग क्यों रही है? यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गौमाता को जो है राष्ट्रमाता बनाएंगे, और यही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता और शासन में आती है तो गौमाता की तरफ ध्यान ही नहीं देती। उसके बाद भी जय जयकार करेंगे। मैंने एक ही सवाल उठाया था कि अगर रातों रात जो है धारा 370 हटाई जा सकती है, अगर रातों रात नोटबंदी की जा सकती है, अगर एक दिन में यूजीसी जैसा बिल लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? मथुरा परियाचिका दायर हो सकती है, काशी का कॉरिडोर बन सकता है, राम मंदिर का जो है निर्माण हो सकता है। वो भी ये राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर देखे हैं
नहीं, हम नहीं गए। आज जाइएगा दर्शन कर हम नहीं जाएंगे दर्शन। नहीं जाइएगा, हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। हम इसलिए दर्शन करने नहीं जाएंगे। जाइएगा, चलिए, मैं जानता हूं हमारे सम्मानित दर्शक हमको कम से कम 1000 गाली देंगे। मैं राम मंदिर में तब तक दर्शन करने नहीं जाऊंगा जब तक विधि विधान से उसका उद्घाटन नहीं आप होगा। जाएंगे, हम जब बता तक रहे हैं। चारों शंकराचार्य आपको जाना चाहिए। उद्घाटन नहीं आपको जाना करेंगे, चाहिए। विधि विधान से उद्घाटन नहीं हुआ, राम जी अयोध्या में उस मंदिर में होंगे ही नहीं। जहां इस अब तरह हम की आपको लूट बताते होगी, हैं, जहां इस तरह से भेदभाव अब होगा, हम आपको बताते हैं। रही बात उद्घाटन, राम जी होंगे। नहीं, उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए, बाल स्वरूप में भी हो गए, और राजा राम जो गाय कटवाता है उद्घाटन करेगा। हम राम मंदिर में अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं। जिस राम मंदिर की कल्पना जो है 450 सालों से जो हिंदू कर रहा था, वो राम मंदिर आज यहां बनकर के तैयार हुआ है। ये अक्षरधाम जैसा मंदिर बना करके तैयार कर दिए हुई अयोध्या का वो भव्य राम मंदिर है। अरे राम मंदिर की कल्पना वो थी, महाराज की लखनऊ की पॉलिटेक्निक से खड़े हो जाओ तो राम मंदिर का भगवा ध्वज वहां से दिखाई देना चाहिए था। वो गगनचुंबी राम मंदिर की कल्पना थी हिंदुओं की। उसको इतने में समेट कर रख दिया सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण के लिए कि हमको बना करके हैंड ओवर कर देना है। दिक्कत किस बात की थी? जब इतना पैसा अलग अलग चला जाता तो कम से कम भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अनुमानित कितने वर्षों तक बना? लगभग अरे बनता ही गया। हाँ, बनता ही गया। राम मंदिर में क्या दिक्कत थी? पैसे की कमी थी? बताइए ना मुझे, समय की कमी थी। और जब 450 साल हिंदू जो है प्रतीक्षा कर लिया था, तो आपको क्यों नहीं 50 साल रुक करके या 20 साल रुक करके राम मंदिर का निर्माण जो है लगातार करते रहना चाहिए था, और वो भव्य राम मंदिर बना करके खड़ा करते कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाले देख लें। लेकिन वो कल्पना को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भी तार तार कर दिया क्योंकि उसको हैंड ओवर करना था वोट बैंक के तहत में। तो जब तक व्यवस्थाएं जो है परिवर्तित नहीं होंगी। और रही बात, आप गौ माता की बात करते हैं, मैं आज नहीं, जहां इतनी दूषित मानसिकता से जी उद्घाटन किया जाए, जहां हर मामले में केवल वोट बैंक देखा जाए जी, और नियत अत्यंत दूषित और खराब हो जी, वहां राम जी तो इनके उद्घाटन पर नहीं आए। राम जी तो देखिए, मैं अयोध्या में आकर के यहाँ की चरण इसकी धूल को यहाँ माथे लगा लेता हूं और लगता है कि भगवान राम के दर्शन हो गए जी। मैं विधि विधान से, अच्छा चलिए, आप तो एक बड़े कथावाचक हैं, मर्मज्ञ हैं। यदि मूर्ति बना दिया मूर्तिकार ने, यदि प्राण प्रतिष्ठा उसकी विधि विधान से नहीं हुई तो क्या उसमें देवता प्रविष्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो यदि विधि विधान से नहीं हुआ है तो क्या राम जी वहां होंगे? नहीं, इसको तो खाली दुबे जी या अखिलेश यादव तो तय नहीं करेंगे। तय तो कोई धर्माचार्य ही करेगा ना। धर्माचार्य ना दुबे जी तय करेंगे, ना अखिलेश यादव तय करेंगे, ना कोई अन्य पार्टी का लोग तय करेगा। हाँ, न दोनों बाबा करेंगे, न दोनों बाबा करेंगे, न आदित्यनाथ योगी करेंगे, न नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है करने का। धर्माचार्य इसका अधिकार हमारे शंकराचार्यों को है, हमारे संतों को है। और वहां पर जो नियुक्त किए गए आचार्य हैं या धर्माचार्य हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको है जिनको ग्रह, नक्षत्र, भाव, मुहूर्त, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेदांग आदि का जो अध्ययन करेंगे वही बता सकते हैं क्या मुहूर्त होना चाहिए, क्या नहीं। प्राण प्रतिष्ठा की वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है, शास्त्रों में क्या होती है, किन मुहूर्तों में प्राण प्रतिष्ठा को किया जाता है और किसको करने का अधिकार है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा करके जो है जब प्रतिमा में ऊर्जा आ जाए। जैसे आज के समय पर है ना, हम राजस्थान के सड़कों के किनारे पड़े हुए पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम प्रतिमा को ला करके मंदिर में रख करके प्राण प्रतिष्ठित करके उनको वास्तविक स्थान पर बिठा करके फिर उनकी पूजा की जाती है। ये नियम है वास्तविकता का। और रही बात आप गौमाता की, अभी नहीं, इसको थोड़ा सा पूरा हो जाए। यदि गांठ बांध करके हमारा प्रधान सेवक यशोदाबेन को, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, एक सूत्र है। तो ये आपत्ति काल कौन सी है? ये एक सूत्र है भाई। तो ये आपत्ति काल उनके सामने कौन सा? देखिए नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, नाचेंगे, नचाएंगे, टाफी खिलाएंगे और अपनी अर्धांगिनी को अयोध्या नहीं ले आएंगे, इससे भी बड़ा दुर्भाग्य होगा। अयोध्या लाने से पहले जहां है पहले वहां लाना चाहिए उनको। अर्धांगिनी का मतलब क्या? ठीक बात, अभिनंदन आपका, बहुत बड़ी बात कहा आपने। अयोध्या लाने से पहले आप जहां पर हैं आपको वहां लाना चाहिए, चूंकि प्रधानमंत्री, इसलिए व्यवस्था की भी कोई कमी नहीं है। एक रूम में रह जाएंगे, समझ गए कि नहीं? एक विशेष प्रोटोकॉल होता है और साधारण बात नहीं है भाई। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो धर्म पत्नी है वो साधारण बात है, और बिना पत्नी के धर्म कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता भाई। जो धर्म की तरफ आपको लेकर के जाए वही जो है धर्म पत्नी है भाई। लेकिन आप धर्म से जब पत्नी ही साथ नहीं होगी तो व्यक्ति वैसे अर्धांगिनी, हाँ अर्धांगिनी आधा अंग वाला। भगवान शंकर ने भी मैया सती को जो है अर्धनारीश्वर के रूप में जो है स्वीकार किया भाई, उमा को बताया। लेकिन एक चीज बताइए महाराज जी,
तो उसके बाद भी जय जयकार करते रहे, हम लोग ताली बजाते रहे। एक कौन ब्राह्मण, ताली बजा? एक ब्राह्मण भी यह नहीं कहा एक ब्राह्मण नहीं, जो वास्तविक संत था, जो वास्तविक धर्माचार्य था, जो वास्तविक आचार्य था, सिर्फ धर्म का चोला नहीं ओढ़ करके बैठा था, वो कोई भी धर्माचार्य ताली नहीं बजाया। जाना मुझे, मैं नहीं गया भाई, क्या करे जाते हैं? बुलाया ही नहीं गया। नहीं, बुलावे कौन मतलब है भाई? नरेंद्र मोदी आए का जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा करें, हम कहां बैठे हुए भाई? आप भी आए हैं ना भाई। ये नरेंद्र मोदी के देन ना है, हमारी वाणी नरेंद्र मोदी की देन नहीं है, हमारी शिखा, हमारा सूत्र, हमारा यह तिलक ये नरेंद्र मोदी की देन नहीं है। और अगर इसका सम्मान नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे लिए वहां जाकर बैठ गए हो? और वैसे भी मैं वशिष्ठ कुल गोत्री हूं भाई।